आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर विवाद। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर से जुड़ा विवाद। इस कहानी में कई पेचीदा मोड़ हैं और हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र जमा कराए थे। 2022 में पूजा का चयन आईएएस पद के लिए मल्टी डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत हुआ था। विवाद की शुरुआत 2021 में पूजा को भारतीय खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणी के तहत सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। 2022 में हुई परीक्षा में उन्हें 821वीं रैंक मिली थी। उनके पिता दिलीप खेड़कर महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ अधिकारी थे, जबकि उनके नाना जगन्नाथ बुधवंत वंजारी समुदाय के पहले प्रशासनिक अधिकारी थे। फर्जी प्रमाणपत्र का मामला। खेड़कर ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को दिए गए हलफनामे में मानसिक रूप से बीमार और नेत्रहीन होने का दावा किया था। हालांकि उन्होंने अपनी अक्षमताओं की पुष्टि के लिए 6 बार आवश्यक चिकित्सा जांच कराने से इनकार कर दिया। एम्स दिल्ली और सफदरजंग हॉस्पिटल ने मेडिकल के लिए 6 बार बुलाया, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुई। आखिर में एक निजी अस्पताल का सर्टिफिकेट दे दिया। यूपीएससी ने पूजा के चयन को केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कैट में चुनौती दी थी। कैट ने पूजा के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन फिर प्राधिकरण ने उनके द्वारा प्रस्तुत एमआरआई को स्वीकार कर लिया। संपत्ति और स्थानांतरण। पूजा खेड़कर की संपत्ति 40 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। ऐसे में उनका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाना भी धोखाधड़ी है। पूजा खेड़कर को पुणे से वाशिम स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उनके निजी ऑडी सेडान पर सायरन का उपयोग करने जैसे उनके कार्य उजागर हुए। प्रोविजनरी आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारियां। 3 जून को पूजा खेड़कर ने पुणे कलेक्ट्रेट में प्रोबेशनरी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइन किया। उनकी वीआईपी डिमांड को लेकर कलेक्टर सुहास दिवसे ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। पूजा खेड़कर ने अपने सीनियर अपर कलेक्टर की अनुपस्थिति में उनकी केबिन पर कब्जा कर लिया और वहां अपने नाम की पट्टी लगा दी। इसके बाद उन्होंने राजस्व सहायक को बुलाकर अपने नाम का लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपरवेट, राष्ट्रीय ध्वज, मुहर और इंटरकॉम की सुविधा की डिमांड की। इसके अलावा उन्होंने आवास और सरकारी वाहन भी मांगा, जबकि एक प्रोबेशनरी अधिकारी को ये सब नहीं मिलता। प्रोविजनरी आईएएस अधिकारी का मुख्य कार्य प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशल सीखना होता है। ये प्रशिक्षण अवधि महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें अधिकारी को नीतियों और प्रक्रियाओं को समझने, जनता के साथ समन्वय करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का सही ढंग से कार्यान्वयन करने का अवसर मिलता है। इस अवधि के दौरान अधिकारियों को विभिन्न विभागों के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है और उनके पास कोई प्रशासनिक शक्तियां नहीं होती हैं। पूजा खेड़कर द्वारा प्रस्तुत किए गए फर्जी प्रमाण पत्र और वीआईपी डिमांड ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि इससे उनके दायित्वों और कर्तव्यों का उल्लंघन भी हुआ है। निष्कर्ष, यह विवाद न केवल प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कानून का पालन हर नागरिक के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक अधिकारियों को निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए, जिससे जनता का विश्वास बना रहे। आपके विचार और टिप्पणियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया हमें बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.